हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। तो हम चल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल के हमने फॉर्मूले पढ़े थे। क्या क्या? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, अब माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन ए साइन बी, और वहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस। ठीक है। अब टेन थीटा वाला भी सिखाया था मैंने, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर टू थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ढंग से सोचना कि यार आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा ना, ये मत कर देना टेन ए माइनस टेन बी कहाँ है ही नहीं, स्क्वायर है। ठीक है। अगर ढंग से सोचो तो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मत ओपन करना टेन थीटा प्लस थीटा, बहुत फंस जाओगे। आपको देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखे? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो लिख लेते हैं टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस क्या होगा? टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक बात। अब आपको नीचे भी दिखा, अगर इसको वन का स्क्वायर लिख दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखें? ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ कितना आ गया? ए प्लस बी, वन प्लस टेन टू थीटा टेन थीटा, और यहाँ क्या आ गया? वन माइनस टेन टू थीटा और टेन थीटा। अब एक बात देखो, आपने एक चीज देखी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी क्या देता है? टेन ए माइनस बी क्या देता है? देखो अलग अलग करके लिखता हूं, टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन टू थीटा और टेन थीटा। ये अलग कर लिया और इसको अलग कर दिया, टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन टू थीटा और टेन थीटा। ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया? टेन ए माइनस बी, तो टेन टू थीटा माइनस थीटा इंटू टेन ए प्लस बी, टेन टू थीटा प्लस थीटा, तो कितना हो गया? टेन थीटा इंटू टेन थ्री थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आया? लिख लो फटाफट। ठीक है, पॉज करके लिख लेना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? प्रूव दैट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार्ट ठोक लेना इस पे। सेम क्वेश्चन कई जगह मिलेगा आपको। प्रूव दैट क्या दे रखा है? टेन एट थीटा माइनस टेन सिक्स थीटा माइनस टेन टू थीटा इज इक्वल टू टेन एट थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा इंटू टेन टू थीटा। ये आपको हर जगह मिलेगा ऐसा क्वेश्चन कि ये प्रूफ करो। अब प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, देखो आपके पास दे क्या रखा है? टेन एट थीटा माइनस टेन सिक्स थीटा माइनस टेन टू थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले ना, मतलब यहां क्या दे रखा है? इन दोनों का प्लस, देखो सिक्स थीटा प्लस टू थीटा। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में? इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी टेक लार्जर एंगल। हमने लार्जर एंगल पकड़ लिया। अगर यहाँ पे टेन फोर थीटा माइनस टेन थ्री थीटा और माइनस थीटा होता टेन थीटा, तो हम कौन सा एंगल पटकते? फोर थीटा वाला। तो जो बड़ा है उसको पकड़ लिया, टेन एट थीटा, और जो छोटे हैं ना उनके उसमें तोड़ दिया, तो टेन सिक्स थीटा प्लस टू थीटा लिख सकता हूँ इसको। एट थीटा का भी तो लिखा है, सिक्स थीटा प्लस टू थीटा। अब इसको सॉल्व करो, टेन एट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं? टेन सिक्स थीटा प्लस टेन टू थीटा। मैं इतने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ टेन के, जिससे आपको रट जाए, टेन ए प्लस बी अपॉन वन माइनस टेन सिक्स थीटा इंटू टेन टू थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रट लेना है क्वेश्चन, ये ऐसे ही पूछा जाएगा। टेन एट थीटा माइनस यहाँ कितना आएगा? टेन सिक्स थीटा टेन एट थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा इंटू टेन
2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब देखो, अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाता हूं, इनको इधर ले आता हूं, तो tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये इधर गया तो कितना हो गया, tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा, और क्या आ गया, यही, हैंस आप देखो सेम एज इट इज इक्वेशन आ गई। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन भी लूंगा तब भी मैं बड़े वाले को पकड़ूंगा। लिख लो फटाफट इसे। क्या करना है आपको, सेम बड़े वाले को पकड़ना है, छोटे दोनों में तोड़ देना और फॉर्मूला खोल देना है, मल्टीप्लाई करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। लिखो फटाफट। अगला क्वेश्चन, prove that tan 3 theta into tan 2 theta into tan theta is equal to tan 3 theta minus tan 2 theta minus tan theta। अभी भी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आपने वही चीज करनी है। क्या, अगर आपको ऐसा दिख जाए कि 3 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा, मतलब क्या, बड़ा वाला लेना है। बड़ा वाला लिया आपने tan 3 थीटा, tan 3 थीटा लिया, कैसे में तोड़ा, tan 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे tan 3 थीटा आया, अब tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, ठीक बात। इसको इधर ले गए या इनको इधर ले आए, उनको उधर ले गए, तो tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, हैंस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। लिखो फटाफट। चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक बात। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लानी है, प्रूफ करनी है, ठीक बात। अब सपोज करो कि यार मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, सबसे पहले लिया आपने LHS, टेकिंग LHS उठाया आपने, LHS उठाया तो आपने क्या करा, tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यहाँ क्या आ रहा है, tan a प्लस tan b आ रहा है। मतलब आपने एक बात समझी कि यार मेरे पास दे रखा है tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, और 15 प्लस 35 क्या होता है आपको होता है 45। तो मतलब यहाँ आपने लिख लिया tan 30 प्लस 50। आई बात बताओ, tan a प्लस b क्या होता है, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a, मतलब tan 15 और tan 30, ठीक बात। यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, 1। tan 45 कितना होता है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 1 माइनस tan 15 tan 30 इज इक्वल टू tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री।
अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 इज इक्वल टू 10 15 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत आसान क्वेश्चन। क्यों आपने क्या किया कि आपने देखा कि यार ये 10a प्लस 10 भी आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने इसकी जगह क्या रखा भैया, ये रख लिया। क्यों 10 30 प्लस 15 खोला, तो 10 30 प्लस 15 क्या होता है 10 45। 10 45 की वैल्यू होती है 1। आपने ये ओपन करा, इसको इधर ले गए, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। जरूरी नहीं है कि इससे आप सॉल्व करो, इसको भी कर सकते थे। आप इसकी वैल्यू रख लेते, इसकी वैल्यू होती 1 माइनस ये इधर पुट करते, ये से कट जाता, आंसर आ जाता 1। जो भी मेथड था आप अपना सकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूं, ये प्रूफ करना। एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूं, ये प्रूफ करना 10 36 डिग्री प्लस 10 9 डिग्री प्लस 10 36 डिग्री इंटू 10 9 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना। ठीक है, और हम लेते हैं यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 55 डिग्री। ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ठीक बात, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं हम कंपाउंड एंगल्स के। ठीक है, और ऐसा लोने लगाते रहो वरना दिक्कत आएगी आगे। ठीक है, तो आपने पकड़ा पहले टेकिंग LHS। क्या लिया आपने, LHS पकड़ लिया। LHS क्या आया आपके पास, cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। ठीक बात, आपने LHS पकड़ लिया। जब आपने LHS पकड़ लिया तो देखो आपको क्या लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, cos 10 से ऊपर डिवाइड दे दूं, cos 10 से नीचे डिवाइड दे दूं, मतलब डिवाइड किससे कर दिया, cos 10 डिग्री से। तो बताओ क्या आएगा यहाँ 1 प्लस यहाँ कितना आएगा sin 10 अपॉन cos 10 10 10 डिग्री अपॉन यहाँ कितना आएगा 1 माइनस यहाँ कितना आएगा 10 10 डिग्री। मतलब आपके पास क्या बना 1 प्लस 10 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 10 डिग्री। अब यहाँ पे एक सिचुएशन बनी, अब आपको यहाँ पे एक चालाकी करनी पड़ी कि 10 45 1 होता है, क्योंकि हमें 55 चाहिए और 10 45 1 होता है, तो मैंने 1 की जगह रखा यहाँ 10 45। क्या रखा 10 45 प्लस 10 10 डिग्री अपॉन, अब यहाँ 1 को मैंने नहीं छुआ क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में 1 को नहीं छूता मैं। ठीक है, यहाँ रख दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो यहाँ रख दूं 10 45 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री। अब एक बार बताओ क्या बना 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b क्या होता है 10a प्लस b का, तो 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री क्या आ गया 10 55 डिग्री आ गया। RHS आ गया। बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे क्या करा मैंने कि भैया इसको क्या करा डिवाइड करा cos 10 से। जब मेरे पास 1 प्लस 10 10 अपॉन 1 माइनस 10 10 आ गया, तो आपने एक चीज सोची कि यार 1 की जगह मैं 10 45 रख दूं क्योंकि मेरे को 55 चाहिए, और नीचे इस 1 को ना छेड़ के उस 1 को छेड़ लूं, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b क्या होता है 10a प्लस b होता है। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब आपको, इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिख लो पहले से। और अगले क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, और ये नोट भी है और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी है और नोट भी है। ठीक है, लिखो इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब क्या है 90 डिग्री। अगर a प्लस बी पाई बाई 2 है देन 10a इंटू 10b इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा।
टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू 1 होगा। अगर a प्लस बी पाई बाई 2 है तो टेन ए इंटू टेन बी 1 होगा। देखो कैसे, अब इसका प्रूफ समझते हैं। प्रूफ कैसे समझेंगे भाई, आपके पास क्या दे रखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें रटने की होती है और कुछ समझने की, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। देखो बताऊंगा कैसे। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था ना मैंने, अब बताऊंगा। देखो यहाँ पे समझना, तो दोनों तरफ 10 ले लूं तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2। अब 10 a प्लस बी को क्या लिखते हैं, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। ठीक बात। और 10 पाई बाई 2, 10 90 मतलब इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम कैसे डिनोट करते थे, 1 बाई 0। इसको इससे बढ़ाया, इसको इससे बढ़ाया, अगर इसको इससे बढ़ाया तो 10 a इंटू 10 b कितना आ गया, 1। दिस इज द प्रूफ। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 10 डिग्री और 10 80 डिग्री क्या होगा, 1। कैसे, देखो एक और मेथड बताता हूँ। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 को लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 80, और इधर लिख सकता हूँ 10 80। अब 10 90 माइनस 80, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 80 इंटू 10 80। अब ये देखो cot 80 इंटू 1080, cot a 10 a क्या होता है, 1। देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1080, और यहाँ क्या हो गया 1080, तो आंसर क्या देगा, 1। अब इसको डायरेक्ट याद करते हैं कि जहां भी आपको cot 1 और 1089 मिल जाए, मतलब यहाँ सॉरी 10 1 और 1089 मिल जाए, तब भी क्या होगा आंसर, 1। अगर 10 2 इंटू 1088 भी मिल जाए तब भी क्या होगा आंसर, 1। ठीक बात समझ में आई आपको यहाँ, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन ही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री सो ऑन 10 89 डिग्री। आंसर बताओ इसका। अब देखो इसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं। देखो मैंने आपको अब यही बताया कि 1 मिल जाए और 89 मिल जाए, मतलब दोनों का सम कितना 90, और 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री क्या होगा, 1। ऐसे 2 और यहाँ का होगा 10 88 होगा। तो ऐसे ही कर करके कितनी टर्म बनेगी, 1 से लेके 44। क्यों, लास्ट में क्या होगा 44 भी आएगा और 46 भी आएगा, दोनों का सम कितना हो गया 90। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने तक आएगा, 44 टर्म्स तक। क्यों, 44 और 46 लास्ट मिलेगा, और बीच में कहीं आएगा 1045, और 1045 की वैल्यू आपको पता है 1, तो आंसर हो गया 1। ठीक बात समझ में आई। तो अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लेना, और डायरेक्ट आपको याद भी करा देता हूँ वापस से। 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। इफ a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। अब देखो अगले टाइटल पे चलें, यहाँ नोट हो गया कंप्लीट। अब अगले टाइटल पे चलते हैं। अगला टाइटल क्या कहता है कि आपको यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपको दे दूं इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन क्या होगा सर 10 के फॉर्मूले में, चलो निकालते हैं। तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 का मतलब आपको पता है 45 डिग्री का मतलब 1। तो यहाँ कितना आ गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 1। ठीक बात। अब यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया, तो इसको इधर ले गए, तो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही आया। ठीक है, अब आपने एक बात सोची कि यार एक काम करो
कि इसको इधर ले आओ, टेन ए प्लस टेन बी प्लस, अब रिजल्ट बना रहा हूं मैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, टेन ए टेन बी इज इक्वल टू 1। ठीक बात, वो याद रखना रिजल्ट, यही तो काम के रिजल्ट है। अब आपने क्या सोचा कि यार यहां पे टेन ए टेन बी है, या टेन बी या टेन ए, एक काम करता हूं, एक वन और ऐड कर देता हूं और इधर भी वन ऐड कर देता हूं, बात बराबर हो गई। अब यहां से क्या आया, वन प्लस टेन ए, यहां से क्या आया, वन प्लस टेन ए प्लस, अब यहां देखो, यहां इधर से क्या कॉमन आ रहा है, टेन भी कॉमन आ रहा है, तो आपने टेन भी कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां क्या आ गया, वन प्लस टेन ए इज इक्वल टू 2। अब वन प्लस टेन ए अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वन प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिजल्ट। रिजल्ट को लिखना है ऐसे कि इफ a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई आपको, लिख लो फटाफट इसे। ठीक है, चलें आगे। अब 10 में एक और चीज और बची है, बाकी तो पूरी हो गई, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। 10 में क्या चीज बची है, देखो 10 में बची है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है, 10 ए प्लस बी क्या होगा, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। तो क्या आया, 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। ठीक है, तो आपने यहां से दो चीज सीखी, क्या क्या, कि 10 पाई बाई 4 कि 10, एक सेकेंड, कि 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है, जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस आएगा, 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। ठीक बात। अब देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा की, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 1 माइनस 10 थीटा अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक बात, ये लिख लो, ये याद होने चाहिए आपको कि 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा, और 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होता है, 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। अब आते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक बात। अब इनमें क्या करना होता है, जैसे सपोज करो आपको दे रखा है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक बात। तो यहां पे कंपोनेंट मतलब c एंड d अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस डी। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक बात। अगर आपको दे रखा है कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इस पर अप्लाई करवा रहा है आपसे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2। तो क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 अपॉन माइनस 1। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में लगाएंगे अपन। बात समझ में आ रही है आपको,
कि अब ये हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। पहले फटाफट लिख लो इसे।